हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे है आज दक्ष का बर्थडे। तो बर्थडे में मैंने खाना बनाया है, जो भी बनाया है आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है, सिर्फ मैंने गोभी की सब्जी शेयर करी है क्योंकि फिर ना बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और इतना टाइम भी नहीं हो रहा था मेरे पास कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लास्ट में मैंने थाली सजाई थी तो वो आप लोगों को दिखा दूंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को सब्जी दिखा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था आप लोगों को सब कुछ दिखा दूंगी, मतलब जो भी मैंने बनाया था, मगर पॉसिबल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैंने हींग, जीरा और क्या बोलते हैं अदरक मैंने फ्राई करा। फिर उसके बाद आलू डाल दिए हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाता है इस वजह से। तो पहले ही मैंने आलू ही सॉफ्ट करने के लिए डाले थे। उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च डाल रही हूँ। प्याज वाला खाना नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये पंडित जी के यहाँ जाएगा खाना भी, तो इस वजह से मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। और इसमें फिर मैं मसाले डाल दूंगी, सारे सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वगैरह जो भी होता है वो सारा डाल दूंगी। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जो भी मसाले हों एब्जॉर्ब कर ले एक दूसरे के आलू। और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद मैंने गोभी रात को ही काट के रख दी थी क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ये सब छाट के, क्योंकि इसमें कई बार कीड़े भी निकल जाते हैं। तो रात को मैंने अच्छे से साफ करके गर्म पानी में मैंने सुबह भिगो के थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैंने ये पकाई है और ये अब मैं ढक के रख दूंगी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे बूंदी का रायता। अब बूंदी के रायते मैंने ये सब कुछ करके रखा है, बस उसमें मैं छौंक लगाऊंगी हींग, जीरा और मिर्च का। बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने मतलब मैं बनाती हूँ मगर कई बार जल्दीबाजी में मैं जीरे का पाउडर ही डाल देती हूँ, ऐसे छौंकती नहीं हूँ, मगर मैंने आज छौंक दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि पूजा में हलवा भी चाहिए होता है कुछ मीठा। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और इसको मैंने तब तक भूना है जब तक इसमें थोड़ा कलर चेंज नहीं हो गया और खुशबू नहीं आ गई, तब तक मैंने इसको भूना है सूजी को। और अब मैं यहाँ डालूंगी घी। और घी डालने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे घी बाद में क्यों डाला है, क्योंकि मम्मी भी ऐसी बनाती है, अब मेरे को भी ऐसी आदत हो गई बनाने की और बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे घी मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसको भी भूनूंगी मैं। भूनने के बाद इसमें मैं एक चीज़ और डालूंगी, ये भी मैंने मम्मी से ही सीखा है और बहुत टेस्टी हलवा बनाती है मम्मी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन। और बेसन भी अच्छे से पकाना है जब तक इसमें खुशबू ना आ जाए बेसन की। और बेसन डाल के पता है थोड़ा ना टेस्ट अलग हो जाता है, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा हलवा बनता है और टेस्टी सा हलवा बनता है। तो यहाँ पे अच्छे से भूनना है, जब तक भूनना है जब तक इसमें खुशबू ना आ जाए बेसन की, फिर नहीं तो कच्चा कच्चा बेसन रहता है इस वजह से। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत तेज़ी से दिखा रही हूँ वीडियो। तो यहाँ पे बेसन पक चुका था, अच्छे से खुशबू आ चुकी थी। तो इसमें मैंने गर्म पानी डाला है। गर्म पानी डालना ही ठीक रहता है, नहीं तो कच्चा पानी रहता है तो सूजी में ठीक नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दिया है। सूजी थोड़ी फूलती है इस वजह से मैंने यहाँ पे पानी ज़्यादा डाला है। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। और चीनी अब मैं इसमें डालूंगी क्योंकि चीनी पहले डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बाद में ही डालनी चाहिए चीनी। तो यहाँ पे जितना मीठा मुझे ठीक लगता है मैं उतने हिसाब से डालूंगी। और बस मैंने मीठे में यही बनाया है और कुछ नहीं बनाया है। बाकी जो भी होगा वो रात को केक कटिंग होगी और ये लड्डू वगैरह लेकर आ गए थे तो वही खा लेंगे। और वैसे तो हमारे घर में सबका फास्ट है, भैया इनको और दक्ष को छोड़ के। तो बस ये सब बन चुका है और बाकी जो खाना था वो मैंने बना दिया है। और यहाँ पे दक्ष नहा रहा है। तो दक्ष तो नहा चुका है, बस इसको बाल्टी में बैठना होता है। तो मैं कहा चलो आज इसको बिठा देती हूँ, आज इसका बर्थडे है तो इसको खुशी खुशी रुलाना नहीं है, खुशी से खुशी जो भी कर रहे हैं करने देंगे। तो यहाँ पे ये खेल रहा है और मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दक्ष का लॉकेट, ये इसकी परदादी ने दिया है इसको। और हनुमान जी का लॉकेट है, बहुत अच्छा लॉकेट है, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दिखा तो पाई नहीं मैं क्योंकि जल्दीबाजी में इतना हो रहा था कि दिखाने का फ़ायदा ही नहीं मिला। आप लोगों को मैं सोच रही थी कपड़े भी दिखाऊंगी दक्ष की, मगर वो भी शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे दक्ष आ चुका है ना हमारे घर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दक्ष का बर्थडे, तो भर भर के इसको विशेष देना और भगवान इसकी लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। और ये देखो नाई नाई करके आया ना दक्ष, हाय करो दक्ष, हाय करो। तो मैं इसको तब कपड़े पहना रखती हूँ और जल्दी जल्दी क्योंकि ठंडा हो रहा है।
दक्ष के कपड़े हैं अभी फिलहाल ना, जो कपड़े ले रखे हैं वो बहुत गर्म है, इस वजह से अभी मैं इसको ये पहना रही हूँ। और सोचा था तो वो कुछ और लेने का, कि जैसे कि हमने कुर्ता पजामा सोचा था, मगर कुर्ता पजामा इस टाइम पे ठंडा हो जाता है, इस वजह से हमने लिया नहीं। और इसके काफी कपड़े ले लिए हमने, तो वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी जब सब निपट जाएगा उसके बाद। और दक्ष के कपड़े कैसे लग रहे बताना। और नीचे का पिनाती हुई मैंने पिनाया नहीं अभी। हाय कर दो, हाय तो करते, हाय। चिढ़ गया है ये। तो यहाँ पे हम तैयारी करी थी, नीचे पूजा होगी, तो यहाँ पे सुबह तो झाड़ू पोछा लग चुका है, मगर यहाँ पे ना कई बार हम लोग एक चप्पल लेकर आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पे पोछा भी लगा दिया था। और अभी यहाँ पे हम सोफे वगैरह मेज वगैरह हटा रहे हैं। और दक्ष के कपड़े आप लोगों को कैसे लगे, मतलब जो उसने पहने हुए हैं कैसे लगे बताना ज़रूर कमेंट में। और बाकी के कपड़े मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और हम तो गए थे एक दो जोड़ी कपड़े लेने, मगर इन्होंने तो इतने सारे कपड़े ले लिए कि अच्छा खासा बिल बैठ गया। तो चलो कोई नहीं, वैसे भी इसके पास पता है जो भी कपड़े थे सर्दियों के वो छोटे हो चुके हैं, और लेने तो थे ही हमें इसके लिए। और बस मेरे को ये था कि अभी कहीं जाना आना तो है नहीं, और इतने कपड़े लेके फ़ायदा नहीं है, मगर इनके आगे किसी की चलती नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, वो तो ले ही लिए इन्होंने, तो वो आपको दिखा दूंगी मैं। और ये वाले कपड़े कैसे लगे ये बताना आप मुझे। तो यहाँ पे पोछा लग चुका है, और दक्ष भी यहीं आता जाता रह रहा है। और यहाँ पोछा लगने के बाद इन्होंने यहाँ पे दरी वगैरह बिछा दी है। और पूजा में तो हम दो ही बैठेंगे, और मम्मी जा रखी है ड्यूटी, मम्मी की ड्यूटी थी। तो पंडित जी 9:30-10 बजे करीब आए थे, तो पूजा कर ली थी हम लोगों ने। और उसके बाद हम गए थे दादी के यहाँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा तैयार हो गई थी, क्योंकि देखो एक तो हम साड़ी पहनते नहीं है, और साड़ी ऐसे रोजाना में तो पहनी जाती नहीं है, तो ऐसे ओकेशन वगैरह हो तो पहन लेते हैं। और मतलब मैंने सोच लिया था कि मतलब मैं साड़ी पहन लूँगी, और वैसे भी व्रत भी था और फिर पूजा भी थी, तो ऐसे मौके में तो पहनना चाहिए। और टाइम तो हम पहनते नहीं है, मगर फिर मेरे को लगा मे बी ब्लाउज़ नहीं आएगा, मगर पता है ब्लाउज़ आ गया, तो इसका मतलब मैं पतली हो गई हूँ। और वैसे तो दिखने में पतली लगती हूँ, मगर मैं इतनी पतली हूँ नहीं, थोड़ी मोटी हो गई हूँ। और यहाँ पे दक्ष खेल रहा है अपने पापा के साथ, और मैं इसको ना आज के दिन डांटना नहीं चाह रही हूँ, मगर ये इतनी दंगा कर रहा है ना, आज के दिन ज़्यादा ही दंगा करने लग गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़्यादा शैतान हो गया आज। तो इसको डांटा नहीं मैंने आज के दिन, मगर मैंने इसको बोल दिया था, मैं कहा दक्ष आज तो मैं डांट नहीं रही हूँ आपको, मगर कल जैसे ही आपका बर्थडे ख़त्म होगा वैसे ही आपको डांट पड़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे शैतानी बहुत ज़्यादा करने लग गया है आजकल, ये इस पे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं तैयार तो हो गई हूँ, और मैं यहाँ पे पिन ढूंढ रही, सेफ्टी पिन मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है वो। फिर मैं ज़्यादा ढूंढा नहीं, फिर ना ढूंढती हूँ ना, फिर ये दक्ष को इधर उधर चीज़ें मिल जाती है, तो वो भी मांगने लगता है। तो यहाँ पे दक्ष है, यहाँ देखिए आप ज़रा। और यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे, तो यहाँ पे चौकी में जो बनाते हैं स्वास्थ्य, पता नहीं क्या बनाते हैं, मुझे इतना पता नहीं है, तो बनाए थे। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी गणेश जी की मूर्ति, छोटी सी थी, तो उन्होंने वो मांगी थी, तो मैं वही लेकर आ गई थी, छोटी सी है मूर्ति वो वाली। तो यहाँ पे आम के पत्ते जो भी सामान चाहिए था वो सब लेकर आ रहे हैं। और पंडित जी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट करते हैं, मतलब ये बात ठीक भी है, और थोड़ी जिसको मतलब इन हमारे पूरे गांव में ना एक ही पंडित जी हैं ये, तो इनको तो शॉर्टकट करना ही पड़ेगा जब इतने सारी जगह जाना पड़ता है। नहीं तो अगर ये इतनी लंबी पूजा कर देंगे तो फिर किस किस के घर पूरी रात हो जाएगी इस वजह से। तो ये शॉर्टकट करते हैं और अच्छी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे यही सब कर रहे हैं, और जो जो सामान चाहिए पंडित जी को मेरे से मांग ले रहे हैं, और इसके पापा भी लेकर आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सब काम पंडित जी ही कर रहे हैं, क्योंकि हमसे तो कुछ होगा नहीं, तो हम बस जो जो सामान चाहिए वो ही हम लेकर आ जा रहे हैं।
अब ये बैठ गए हैं पूजा में और मैं भी आऊँगी। पहले मैं दक्ष को लेकर आ रही हूँ और टीवी बंद करके आऊँगी, क्योंकि दक्ष वहाँ पे बैठा हुआ था तो उसको टीवी दिखाकर बैठाया हुआ था, क्योंकि ना वहाँ पे मोटर भी चल रही थी और दक्ष कई बार मोटर के ऊपर खड़ा हो जाता है तो थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ पे फ़ोन लेकर आई हूँ मैं उसका, तब वो जाके यहाँ बैठा है, नहीं तो वो बैठता नहीं है। आप लोगों को पता है एक जगह बच्चे बैठते ही नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊँगी और पूजा वगैरह शुरू हो जाएगी हमारी। बनाया था, मटर पनीर थी, रायता था, हलवा, पूड़ी और गोभी की सब्जी थी। तो ये प्लेट जाएगी पंडित जी के यहाँ और यहाँ पे हवन हो चुका है, तो आप लोग भी देख लीजिए। और यहाँ पे दक्ष है, माचिस से हिल रहा है और ये भी पूजा हो गई है और अच्छे से पूजा हो गई है। और मैं खा रही हूँ एप्पल, क्योंकि मेरा फास्ट है। और पंडित जी आए थे तो वो बोल रहे थे कि मतलब कल अष्टमी है, परसों नवमी है और बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है, मगर मैंने ये व्रत रख लिया है लास्ट का। और कल ही कोई बोल रहा है कल ही नवमी है, कल ही अष्टमी है। तो मैंने दादी से पूछा तो वो बोल रही हैं कि मतलब कल ही नवमी है और कल ही अष्टमी है। तो मैंने अब व्रत रख लिया है, मम्मी ने भी व्रत रखा हुआ है, तो हम कल ही कर देंगे उद्यापन। तो उद्यापन वो तो मैं ये खा रही हूँ, मैं तो खा नहीं पाऊँगी। और मैंने दक्ष को यहाँ दिया था, तो बस अभी दक्ष यहाँ पे बैठा हुआ है। दक्ष को मैंने यहाँ पूड़ी और हलवा दिया था तो वो खा रहा है, तो खेल खेल में खा रहा है, मगर थोड़ा बहुत खा रहा है। और ये गए हुए हैं पंडित जी के यहाँ थाली दे। और अभी देखते हैं, हम जाते हैं मंदिर या फिर घर पर ही रहते हैं, कुछ डिसाइड नहीं है। पहले इनको खाना खिलाती हूँ, उसके बाद देखते हैं। और आप लोग दक्ष को बहुत सारी विशेष देना, जैसे आपको मैंने पहले बोला है, तो वैसे आप लोग दोगे ही। और बस ज़्यादा कुछ करा नहीं है, जितना करा है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और अभी मैं एप्पल खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ।